अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ यूरोप के अंदर खाना बदोश। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खाना बदोश, जिनको पाकिस्तान में कहते हैं, इंडिया में आतिवासी कहते हैं। ये लोग किसी एक जगह पे नहीं ठहरते और एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। इनकी तो मजबूरी होती है, इनके घर नहीं होते या इनके पास मवेशी बकरियां वगैरह होती हैं। बकरवाल भी कहते हैं पाकिस्तान में इनको। तो इनका पक्का कोई घर नहीं होता जहाँ पे इनके जानवरों के लिए चारा होता है, ये घूमते रहते हैं। तो इसी तरह के लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर भी होते हैं, जो एक मुल्क में आते हैं, वहाँ पे सेटल होने के बजाय वहाँ कुछ टाइम बल्कि गुजार लेते हैं, कुछ तो डॉक्यूमेंट लेते हैं, और जब तक अगला प्रोसेस अगली स्टेज पर जाने से पहले ही आतिवासी बन जाते हैं। ये लफ्ज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, अगर आप यूरोप के अंदर हैं, मसलन आप इटली के अंदर हैं, आपको डॉक्यूमेंट मिल गए लेकिन अभी तक आपको ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड नहीं मिला, तो आपका कोई दोस्त कहता है फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन में कि उससे पहले वहाँ आ जाओ, वहाँ तनख्वाह अच्छी है, तो ये आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ये आपको भी इन्हीं खाना बदोशों की तरह, आप जहन में आप खाना बदोश रख लें कि आतिवासियों की तरह वो चाहता है कि सारी ज़िंदगी आप जलील हो, आपका कोई ठिकाना ना बने। यूरोप के अंदर एक मुल्क में आप जो है वो काम करें, डॉक्यूमेंट लें, हुनर सीखें, ज़बान सीखें, फिर उस मुल्क का पहली स्टेज जो ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड है वहाँ तक ज़रूर जाएं। फिर अगर आपको वहाँ पे आपको लगता है कि आप इससे बेहतर किसी और मुल्क में जा सकते हैं, और उस मुल्क को पहले स्टडी करें। क्या जर्मनी में जाना है तो क्या जर्मन ज़बान सीख सकते हैं, स्वीडन में जाना है तो हर मुल्क की एक फिर नए सिरे से ज़बान है, तो 4-5 साल की एक नई स्ट्रगल आपकी शुरू होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं तो फिर ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप में ये सलाहियत ना हो कि एक नई ज़बान, एक नया माहौल, उसमें एडजस्ट करना, आपको कई साल आप ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे दोस्तों से परहेज़ करें जो आपको पहले तो जाने नहीं चाहिए। अगर आपको जाना हो तो कार्ता सजोनो लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड, या आपके पास जब तक नेशनलिटी नहीं आती आप दूसरे मुल्क में हिजरत मत करें। और खाना बदोश आपको जो बनाता है, और यकीन करें यूरोप के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-15-20 साल से कभी इधर गए हैं, कभी उधर गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुल्कों में जाके घूमना और कहीं के भी डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल ना कर सकना, यानी किसी मुल्क का भी आपके पास ईयू लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह है ये कि आप खाना बदोशी हैं, आप दूसरों को भी खाना बदोशी बनाएंगे। तो दोस्तों, टिक के एक मुल्क के पेपर डॉक्यूमेंट, और अगर हिजरत दूसरे मुल्क में करनी हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो आप वर्क करें, स्टडी करें, और फिर अपने आप को उस ज़ाविये में देखें क्या आप 2-3 साल की कुर्बानी और वक्त का ज़िया कर सकते हैं, और आपका मुस्तकबिल यहाँ से कई गुना बेहतर हो सकता है। नहीं तो जान लगे हैं वही लगे रहें, और कार्ता सजोनो और नेशनलिटी उसी मुल्क के लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपको क्या करना है। तो शुरू में आके मत ये किस्से, कहानियाँ, स्टोरियाँ और नीम हकीम दोस्त और इस तरह के लोगों के गलत मशवरों में मत आइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।